सभी को मात्र नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो रूट्स कैसे आएंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो रूट्स कैसे आएंगे। रूट्स मतलब क्वेश्चन के आंसर। अब इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो उसके रूट्स कैसे आते हैं। तो प्लीज इसको लिख लो और याद भी करना पड़ेगा। If discriminant of quadratic equation is positive, then the quadratic equation has two real and unequal roots। आओ, इसका मतलब क्या होता है। अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया, इसका मतलब उस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे और वो दोनों आंसर अपने आप में अलग अलग होंगे। दोनों आंसर एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, अनइक्वल आंसर आएंगे। अनइक्वल आंसर आएंगे, आंसर को ही रूट्स बोला जाता है। किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर आता है ना, उसी को रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रियल मतलब सही में दो आंसर आएंगे और वो दोनों आंसर अपने आप में अनइक्वल होंगे, ठीक है। आओ समझते हैं कैसे। देखो, मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। सबको मालूम है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है। तो -5 आपका बी हो गया, और जो खाली रहता है वो कांस्टेंट सी होता है, तो सी आपका 2 हो गया। फिर देखो, मैंने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। और मैंने इसको पूरे बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया है, और जब मैंने इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन किया तो मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 1 आया है। 1, ये 1 एक अपने आप में पॉजिटिव नंबर है भाई। 1 इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो पॉजिटिव आया है। अगर इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब इसके दो आंसर आएंगे और वो दोनों आंसर अपने आप में अलग अलग होंगे। और चेक करा रहा हूं मैं आपको, चेक कराने के लिए इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, आपको बनना चाहिए भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मल्टीप्लाई करने से 6 चाहिए, ऐड करने से -5 चाहिए। अरे अब स्प्लिटिंग तो सीखना ही पड़ेगा आप लोगों को भाई, मैंने पिछले लेक्चर्स में कितना सिखाया है। तो दो फैक्टर क्या क्या बन गए, x-1, और देखो आए ना दो अलग अलग आंसर। चलो ये -1 आ जाके क्या हो जाएगा, x = 1। ये -2 आ जाके क्या होगा, +2। तो x = 2/3। ये जो पहला आंसर आता है ना, ये जो पहला आंसर आता है यही तो अल्फा बन जाता है, और ये जो दूसरा आंसर आता है ना x का, यही तो बीटा बन जाता है। इन्हीं को तो रूट्स बोलते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन के दो आंसर आए हैं और सही में आए से रियल बोलेंगे, टू रियल। क्या बोलेंगे, टू रियल, क्योंकि आंसर आया है और वो दोनों आंसर अपने आप में क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए इसको बोलेंगे अनइक्वल रूट्स। क्या बोलेंगे, अनइक्वल रूट्स। तो अब आप इसको याद कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है, देखो एग्जाम में ये सब नहीं करना है, तो मैं आपको वेरीफाई कराने के लिए करा रहा हूं। एग्जाम में तो बस पूछेंगे नेचर ऑफ द रूट्स, तो आपको लिख के आना है इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोग फटाफट उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और मुझे बताएंगे कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं कि अनइक्वल आ रहे हैं। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। 9x² + 7x - 2 = 0। चलिए निकालिए, फटाफट निकालिए यार। ABC लिख लो पहले और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालो। ABC लिख लो और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चेक करो मैं कैसे लिख रहा हूं, एक एक चीज देखो मेरी। प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस,
तो आपके इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट 121 आ गया है ना भाई। 121 क्या है? 121 तो एक पॉजिटिव नंबर है ना, 121 तो एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब क्या होता है? अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है उसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आएंगे और वो दोनों आंसर अपने आप में अलग अलग होंगे। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, ये तो डिस्क्रिमिनेंट आया है, ये आंसर थोड़ा ना होता है, ये तो डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसी डिस्क्रिमिनेंट को निकालने के बाद ही तो हम भविष्यवाणी करते हैं भाई। तो आप ये बोलोगे सर इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे और वो दोनों आंसर अपने आप में अलग अलग होंगे। और मैं चेक करवा देता हूं। स्प्लिटिंग द मिडिल सबको बहुत अच्छे से बनना चाहिए। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आ गए दो आंसर, ये -2 वहां जाके +2 9 बन जाएगा और ये +1 वहां जाके -1 बन जाएगा। ये जो पहला आंसर आता है ना x का, वही अल्फा होता है और ये जो दूसरा आंसर आता है ना x का, वो बीटा होता है। तो देखो दो अलग अलग आंसर आए हैं, इसलिए 2 रियल बोलना पड़ेगा। रियलिटी में आंसर आए हैं इसलिए 2 रियल बोलना पड़ेगा। और दोनों आंसर अलग अलग आए हैं इसलिए इसको अनइक्वल रूट्स बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, यहां पे हमारा नेचर ऑफ द रूट्स बहुत अच्छे से खत्म होता है। एग्जाम में ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको क्या करेंगे, ये लोग एक क्वेश्चन दे देंगे, ये एक क्वेश्चन देंगे आप लोगों को और बोलेंगे विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन कैसा आएगा? विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स। ऐसा लिख के दे देंगे क्वेश्चन, 2x² - 5x + 3 ऐसा कुछ भी एक क्वेश्चन लिख के दे देंगे और बोलेंगे विदाउट सॉल्विंग। ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, विदाउट सॉल्विंग, मतलब सॉल्व नहीं करना है, विदाउट सॉल्विंग कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट, ऐसा क्वेश्चन आएगा। आप देखो, यानी एक तरह से भविष्यवाणी करनी है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर कैसा आएगा उसकी भविष्यवाणी करनी है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, विदाउट सॉल्विंग कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स, उसके लिए आप क्या करना, प्लीज डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद बिल्कुल 3 बातें बिल्कुल ध्यान रखना। अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो आप डायरेक्टली भविष्यवाणी कर देना, कमेंट कर देना, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इस क्वेश्चन के रियल में रूट्स नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहली लाइन याद होगी सबको, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक, थैंक यू। सेकेंड, अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो आप लिखेंगे दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, 2 रियल और इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक, अब थर्ड, अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया तो आप क्या बोलेंगे, दिस क्वेश्चन हैज 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, तो यहां पे आपके ये तीनों पॉइंट खत्म होते हैं और विद दिस हमारा ये टॉपिक खत्म होता है नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, थैंक यू बच्चे, ऑल दी बेस्ट, कीप ऑन रॉकिंग।